रानू चिड़िया और संतरे का 3 मंजिला घर प्रस्तावना हरे भरे जंगल की गोद में, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बनाती थीं, वहीं रहती थी नन्ही सी पर बहुत समझदार चिड़िया रानू। रानू छोटी जरूर थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हर दिन कुछ नया सीखना चाहती, कुछ अलग करना चाहती। यही जिज्ञासा उसे जंगल की सबसे खास चिड़िया बनाती थी। यह कहानी है रानू के सपनों, उसकी मेहनत, दोस्ती और बुद्धिमानी की, और उस अनोखे घर की जो बहुत सारे संतरे जोड़कर बना था। एक ऐसा घर जो सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि पूरे जंगल के लिए सीख बन गया। अध्याय 1, रानू का जंगल और उसके सपने। रानू का जंगल रंग बिरंगा था। आम, जामुन, केले और संतरे के पेड़ चारों ओर फैले थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से जंगल जाग उठता। रानू हर सुबह सबसे पहले उड़ान भरती और नए नए कोने खोजती। उसे ऊंची ऊंची उड़ानें पसंद थीं, क्योंकि ऊपर से जंगल और भी सुंदर दिखता। कभी कभी वह सोचती, काश मेरा भी एक ऐसा घर हो जो सबसे अलग हो, सबसे मजेदार हो। उसका पुराना घोंसला पेड़ की एक टहनी पर था, बारिश में टपकता, आंधी में हिलता। फिर भी रानू शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसके मन में एक पक्का घर बनाने का सपना जरूर था। अध्याय 2, संतरे की बरसात। एक दिन अचानक जंगल में तेज हवा चली, बादल घिरे, बारिश हुई और आंधी के साथ कई संतरे पेड़ों से गिर पड़े। जमीन संतरे से भर गई, पूरा इलाका मीठी खुशबू से महक उठा। रानू ने नीचे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इतने सारे संतरे, इन्हें बेकार नहीं जाने दूंगी, उसने सोचा। जहां दूसरे जानवर सिर्फ संतरे खाने में लगे थे, वहीं रानू कुछ और ही सोच रही थी। उसे लगा, अगर इन संतरों से मैं कुछ बना सकूं तो। अध्याय 3, एक अनोखा विचार। रानू ने संतरे उठाकर देखा। वे मजबूत थे, गोल थे और खुशबूदार भी। तभी उसके दिमाग में एक चमकदार विचार आया। संतरे का घर। सब हंसे। तोते ने कहा, संतरे से घर? बंदर बोला, अरे वो तो सड़ जाएंगे। लेकिन रानू ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह सही तरीका निकालेगी। उसने सूखे पत्ते, बेलें और मिट्टी मिलाकर संतरों को मजबूत करने की योजना बनाई। अध्याय 4, मेहनत की शुरुआत। अगले कई दिनों तक रानू सुबह से शाम तक काम करती रही। उसने जंगल खुश है। जानवर रानू के संतरे वाले घर को देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, फूल, तितलियां और रोशनी का माहौल।